नमस्कार सभी को। मैं गोविंद अनुज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तीर्थ ट्रैवल पर। आज का ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और सुकून से जुड़ने का रास्ता है। हम जा रहे हैं सुनहरा, जहां पे विराजमान है बाबा सिद्ध चानन जी का मंदिर। रास्ते में दोनों तरफ फैले हुए ये हरे भरे सरसों के खेत मन को अपने आप ही शांति से भर देते हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू है और हरियाली आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून दे रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रगति भी इस पावन स्थान तक पहुंचने में हमारी तैयारी करवा रही हो। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर एक अलग ही ठहराव है, एक अलग ही शांति है। बाबा सिद्ध चानन जी का नाम लेते ही मन में अपने आप झुक जाता है और ये सफ़र और भी पवित्र लगने लगता है। यहाँ आते हुए रास्ते ही आस्था से भर जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर तक नहीं बल्कि आत्मा की शांति तक ले जाता है। तो चलिए आप अंदर चलते हैं। तो अभी आपको मंदिर का न्यास और मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं। अंदर का व्यू क्या है। सामने बाबा सिद्ध चानन जी है, नीचे बजरंगबली जी है और भैरवनाथ जी है। नमस्कार सभी को। मैं गोविंद अनुज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तीर्थ ट्रैवल पे। आज हम आए हैं गांव सुनहरा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपको बताएं कि बाबा सिद्ध चानन जी का मंदिर है। बाबा सिद्ध चानन जी के बारे में बताते हैं। बाबा सिद्ध चानन जी जो है, एक समय अर्थवृक्षक नामक एक देश था जो आज के टाइम पे सऊदी अरब है। वहाँ के राजा कैलाश थे और वहाँ के राजा कैलाश के जो 3 पुत्र थे और जो चौथे पुत्र थे वो बाबा सिद्ध चानन थे। उन्होंने, जो उनके पापा यानी कि महाराजा कैलाश थे, तो उन्होंने भगवान महादेव की तपस्या करके उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करी थी और उन्होंने भगवान से ये वर मांगा था कि मेरा पुत्र बहुत ही बलशाली हो और किसी से कभी ना हारे। तो उनके बड़े बलशाली होने के कारण उनसे तीनों जो उनके भाई थे वो बड़ा ही उनसे ईर्ष्या करते थे। तो उनकी ईर्ष्या करने के कारण एक दिन वो चारों जंगल में जा रहे थे, तो भी रास्ते में एक मरा हुआ हाथी दिखता है। तो तब वो बोलते हैं कि हम लोग इतने बलशाली नहीं हैं कि एक हाथी को साइड कर सके। तो उन्होंने बाबा सिद्ध चानन जी को बोला उनको कि तुम इस हाथी को साइड कर दो। तो बाबा सिद्ध चानन ने वो हाथी, मरा हुआ हाथी उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया। तो उसके बाद तो उन्होंने अपने जो पिता थे, महाराज थे, तो उनसे कंप्लेंट की कि इसने नीच जाति वाले काम किए हैं, इसने एक मरा हुआ हाथी अंतरिक्ष में फेंक दिया है। तो उससे क्या होता है कि वो, अब पुराने ज़माने में जो शूद्र का काम होता था वो ये काम होता था कि जितने भी मरे हुए जानवर हैं उनको वो लेकर जाते थे, अंतरिक्ष में फेंकते थे, ना कि एक क्षत्रिय। तो इस मामले में वो राजा को, उन्होंने अपने पिता को बड़ा भड़का दिया। इस वजह से राजा ने अपने पुत्र यानी कि बाबा सिद्ध चानन जी को देश निकाला दे दिया। तो वो भारत में आकर तपस्या करने लगे। और यहाँ पे उनका इतना बड़ा बलशाली शरीर था। तो एक दिन वो तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ पे उनकी नज़र, राजा कंस की नज़र उनके ऊपर पड़ी। तो राजा कंस ने उनको अपने दरबार में आने का न्योता दिया। तो तब से जब वो उनके दरबार में न्योता दिया तब उन्होंने उसको 1.25 मन की उनको पगड़ी दी। तो वो 1.25 मन की जो पगड़ी है तो उनको भेंट करी। तो उसके बाद वो राजा कंस के सेनापति हुए। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण मल्ल युद्ध के टाइम अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए आते हैं, तो उनका युद्ध, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध इनके साथ होता है। तो एक मंत्र भी है जिसमें हम इनका नाम का वर्णन करते हैं। वसुदेव सुतम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। तो जो चाणूर है तो ये वही है, तो उनका ये मंदिर है। तो उनके लिए क्या है, उनकी कमजोरी किसी को नहीं पता थी, भगवान कृष्ण को खुद भी नहीं पता थी। तो एक दिन, तो जब इनका युद्ध चल रहा था, काफ़ी दिन तक युद्ध चला, तो कोई नतीजा नहीं निकला भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी पत्नी से पूछा कि आप मेरे को इनका भेद बताएं। तो उन्होंने बताया कि इनके सिर बिल्कुल आकाश पे है और इनके पाँव पताल में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर मुर्गे छोड़ दिए, नीचे बकरे छोड़ दिए थे। तो इस वजह से उनका भेद पता चल गया। तो इस वजह से वो हार गए। तब उन्होंने आगे नारी जाति को श्राप दिया कि आगे से आपसे कोई भेद नहीं छुपेगा। तो नारी जाति से कोई भेद नहीं छुपा पाता, तो वो हमेशा अपने भेद बता ही देती है। इसलिए
तो आज ये हम बाबा श्री चानन का मंदिर आपको दिखा रहे हैं सुनहरा में। तो अभी आपको रात को दिखाएंगे। यहाँ पे रात को एक कंतारा जैसे कंतारा मूवी आपने देखी होगी, तो जैसे कंतारा में मतलब होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जो बाबा श्री चानन है ये न्याय के देवता माने जाते हैं, और जैसे वहाँ पे जैसे ये हमारे देवता है तो न्याय के देवता है। तो अभी आपको रात का भी दिखाएंगे। यहाँ पे दहाजा होता है रात को, तो वो बोलो सच्ची सरकार बाबा श्री चानन की। तो गाइस रात हो गई है, जाने का समय आ गया है। चलते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।